Hello students, welcome to the English class of 12th standard। इससे पहले हमने 2 यूनिट्स कर लिए हैं सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के और मुझे उम्मीद है कि आपको वो दोनों लेसन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब हम चलते हैं यूनिट 3 की ओर। और यूनिट 3 का हमारा टॉपिक है मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस वर्ड से आप परिचित होंगे, अर्थात आप अपने लाइफ में से अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि आज माहौल ऐसा है कि हर कोई तनाव में जी रहा है। जैसे अभी जो माहौल चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं, तो उनको कैसे हमको मोबाइल से ही पढ़ना है, समझना है, उसका स्ट्रेस रहता होगा। टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस लेने का स्ट्रेस रहता होगा। इसी तरह छोटे बच्चों को होमवर्क करने का, जैसे आप देखो जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी नौकरी चली गई है, प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब करते हैं, उनका किसी को सैलरी कट के मिल रही है, किसी के साथ ऐसा है कि कोई बाहर फंसा हुआ है, अभी तक नहीं आ पा रहा है। और ये जो माहौल चल रहा है कोरोना वाला, तो उसमें हर कोई ऐसा लग रहा है स्ट्रेस में, दिमाग पे बोझ जैसा फील हो रहा है, स्ट्रेस में ही जी रहा है। मतलब एक जो नॉर्मल लाइफ होती है उससे हमारी लाइफ थोड़ी सी हटके चल रही है। तो किस तरह से हम अपने स्ट्रेस को कम करके एक हैप्पीली, खुशी वाले माहौल में हम कैसे जी सकते हैं और अपनी लाइफ को कैसे खुशहाल बना सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ये चैप्टर आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगा ये समझने में कि हम अपना स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। रीड 1, मैनेज योर स्ट्रेस, स्ट्रेंथनिंग मेंटल कैपेसिटी। अर्थात स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करें, तनाव को कैसे कम करें और अपने मानसिक लचीलेपन को कैसे बढ़ाएं। मानसिक लचीलापन का मतलब हमारा जो माइंड है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैसे बढ़ाएं कि कभी वो परेशानी आती है तो उसको भी झेल ले, कभी अगर अच्छे दिन हैं या हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो उस माहौल में भी हम खुश रहें, और इस तरह से ये हमारा लचीलापन होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। माइंड, इमोशंस एंड बॉडी आर क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर। हमारा जो माइंड है और दिमाग और भावनाएं और हमारा शरीर, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड मतलब अंदर से जुड़े हुए रहते हैं। एंड ऑलवेज वर्क टुगेदर, और साथ साथ काम करते हैं। इट हेल्प्स यू डिस्टिंग्विश दैम मोर क्लियरली इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम सेपरेटली। ये आपकी बहुत मदद करेगा कि उनको आप अच्छी तरह से उनमें अंतर कर पाओगे अगर आप उनको, माइंड को, इमोशंस को और बॉडी को अच्छे से अलग से समझोगे। योर मेंटल कैपेसिटीज़ आर योर एबिलिटीज़ टू कॉन्सेंट्रेट, टू टेक न्यू इन्फॉर्मेशन, टू रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड टू बी इन अ पोजिशन टू थिंक लॉजिकली। इसका मतलब है आपकी जो मेंटल कैपेसिटीज़ है, अर्थात आपकी जो मानसिक क्षमता है, वो आपकी मानसिक क्या है, एबिलिटीज़ का मतलब काबिलियत, कि वो कंसंट्रेट कर पाती है। आपका दिमाग कंसंट्रेट कर पाता है किस पर, टू टेक इन न्यू इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी नई जानकारी मिलती है उसको ले पाता है। टू रिमेंबर ओल्ड एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, किसी नई और पुरानी जानकारी को भी वो याद रख पाता है। एंड टू बी इन अ पोजिशन टू थिंक लॉजिकली, और आपका माइंड जो है ऐसी स्थिति में भी होता है कि वो लॉजिकली माना तर्क संगत विचार कर सके। यू नीड योर मेंटल कैपेसिटी इन ऑर्डर टू स्टडी। आपको स्टडी करने के लिए आपकी मेंटल कैपेसिटी की ज़रूरत पड़ती है। मानसिक क्षमता आप में कितनी है, किसी की मानसिक क्षमता ज़्यादा होती है तो वो किसी चीज़ को जल्दी अंडरस्टैंड करता है, किसी की मेंटल कैपेसिटी कम होती है तो उस बच्चे को पढ़ने में एक बार की जगह उसको 4 बार पढ़ के समझना पड़ता है। तो ये उसकी मेंटल कैपेसिटी कहलाती है, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, और टू इम्पोज अ कंस्ट्रक्टिव एंड वर्केबल ऑर्डर ऑन योर लाइफ एंड टू मेक रैशनल डे टू डे डिसीजंस। और कुछ भी कंस्ट्रक्टिव माना रचनात्मक कोई भी कार्य करने के लिए,
माइंड को वर्केबल ऑर्डर माना काम करने की स्थिति में ले जाने के लिए, आपको अपना जीवन चलाने के लिए कई बार हमें हमारे दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ माना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको कई निर्णय रैशनल का मतलब होता है सेंसिबल, हम अच्छे ढंग से और सेंसिबल कोई भी डिसीजन ले सकें, हमारी ऐसी मेंटल कैपेसिटी की हमको ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड द choice of walking to work or taking the car, the fact that it was raining hard and you had a cold could lead you to the decision that it was better to take the car। उदाहरण के लिए अगर हम समझें कि आपको अपने वर्क प्लेस तक पहुंचने के लिए, जहां आप काम करते हैं, आपका जैसे हम स्कूल में काम करते हैं तो स्कूल पहुंचने के लिए, ऑफिस पहुंचने के लिए वो वर्क प्लेस कहलाता है। तो वर्क प्लेस तक पहुंचने के लिए आप पैदल भी जा सकते थे, कार में भी जा सकते थे, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि आपको सर्दी लगी हुई है और सर्दी का असर है और तेज़ बारिश हो रही है। तो उस समय आपने जो डिसीजन लिया, क्या लिया? कार ले जाने का। तो दैट इट वॉज बेटर टू टेक द कार, कि उस समय आपने जो कार ले जाने का डिसीजन लिया, दैट वुड बी ए रैशनल डिसीजन, ये आपका तर्क संगत या रीजनेबल डिसीजन हुआ, गलत डिसीजन नहीं। आप भले आपका कार में जाने में आपका 100 रुपये का पेट्रोल खर्च हो रहा है, लेकिन अगर आप बीमार पड़ गए, ज़्यादा बीमार पड़ गए, तो आपके डॉक्टर के पास 500 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो इससे ये ठीक है कि आपने 100 रुपीज़ खर्च करके आप कार लेकर अगर अपने वर्क प्लेस तक पहुँचे, क्योंकि वहाँ जाना ज़रूरी था। तो ये जो डिसीजन आपने लिया, ये आपका रीजनेबल डिसीजन है बेस्ड ऑन द करंट सर्कमस्टांसेस। कई बार हमारे सामने करंट बना, वर्तमान में जो परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग हमको रीजनेबल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। द माइंड इज द रैशनल लॉजिकल पार्ट ऑफ यू दैट हेल्प्स यू टू टेक अनइमोशनल चॉइसेस, टू स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट। माइंड जो है वो बहुत सेंसिबल होता है और लॉजिकल पार्ट, तर्क संगत हमारा बॉडी का एक ये लॉजिकल पार्ट होता है, जो कि हमको कई बार अनइमोशनल चॉइसेस, अर्थात ऐसी चॉइसेस जिससे भावनाएं जुड़ी हुई नहीं होती हैं, ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। टू स्टोर एंड रिट्रीव, कुछ चीज़ों को स्टोर करना पड़ता है माइंड में, कुछ चीज़ों को हमें कंट्रोल भी करना पड़ता है। रिट्रीव माना कई बार हमको पीछे भी जाना पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए। इंफॉर्मेशन एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट, कई बार रिट्रीव इन्फॉर्मेशन माना जो हमको जानकारी मिली हुई है उसके अनुसार हमें उसे कंट्रोल भी करना पड़ता है, उसके लिए हमको पीछे भी जाना पड़ता है, मतलब पीछे भी सोचना पड़ता है। एंड टू ऑर्डर एंड कैलकुलेट, और उसको क्रम से चलाने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए भी माइंड काम करता है। इट इज़ द काउंटर पार्ट टू द इमोशंस, ये जो है एक प्रकार से इमोशंस का काउंटर पार्ट है। काउंटर पार्ट का मतलब होता है डुप्लीकेट या प्रतिरूप जैसा है। क्यों? क्योंकि कई बार देखो माइंड और हार्ट, इमोशंस कहाँ होते हैं? हार्ट में, और हम डिसीजन जो लेते हैं वो किससे लेते हैं? माइंड से। तो कई बार दोनों में क्या होता है? विरोध होता है कि हमारा दिमाग कुछ कह रहा होता है और हमारा दिल कुछ और कह रहा होता है, तो हमें डिसीजन लेने में परेशानी होती है। फिर हम जब बहुत ज़्यादा जब सोचते हैं तो आखिरकार हमारा जो दिमाग जिस चीज़ को एक्सेप्ट करता है उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले लेते हैं। उस समय हम इमोशंस को क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन माइंड एंड इमोशन इज एग्जाम नर्वस। एक माइंड और इमोशंस की आपस में बातचीत, इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत। तो माइंड और इमोशंस की आपस में जो बातचीत हो रही है वो क्या है? ब्रेन की और विवेक की आपस में बातचीत हो रही है। वो एक है कि एग्ज़ाम के समय हमारी जो नर्वसनेस होती है, ये आप लोगों से भी रिलेटेड है, तो थोड़ा आप इसको अच्छे से सीरियसली लेकर समझकर और आप उन चीज़ों को कम कर सकते हैं। योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ हेल्प्ड यू रिटेन what you have revised. You know your stuff, but when you enter the exam room and start getting emotional by expecting difficulties and imagining failure,
ऑल ऑफ सडन द केयरफुली स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल। आपकी मेंटल कैपेसिटी जो है उसने आपकी हेल्प की है क्या? आपने जो भी रिवाइज किया था एग्ज़ाम के टाइम में, आपने जो भी स्टडी की है, आपके पास जो भी मटेरियल है, आपकी मेंटल कैपेसिटी ने उसको होल्ड ऑन किया हुआ है। रिटेन का मतलब होल्ड ऑन मतलब पकड़ के रखा हुआ है, मतलब ग्रास्प किया हुआ है। और आपको पता है कि आपके पास कौन सा मटेरियल है, मतलब आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या याद किया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम एग्ज़ाम रूम में एंटर होते हैं एंड गेटिंग इमोशनल बाय एक्सपेक्टिंग, और कई बार फिर हम कुछ हमारे इमोशंस बाहर आने लगते हैं, इमोशंस से हम सोचने लगते हैं और क्या करते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं। डिफ़िकल्टीज़ कौन सी उस समय एक्सपेक्ट करेंगे? क्या पता ऐसा पेपर नहीं आ जाए कि जो मुझे नहीं आए, क्या पता मैं फ़ेल हो जाऊं, क्या पता पेपर पूरा हार्ड हो, मुझे समझ में ही नहीं आए। तो ये सब चीज़ें जब हमारे ये फीलिंग्स हैं, ये इमोशंस हैं, तो ये जब इमोशंस हमारे दिमाग से, दिल से बाहर, दिमाग की जगह दिल से, दिमाग में तो हमने स्टोर कर रखा है सारा मटेरियल, लेकिन जब दिल से ये डिफ़िकल्टीज़ वाले इमोशंस जब आने लगते हैं तो ऑल ऑफ सडन द केयरफुली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। तो अचानक से ऐसा एक सेकंड के लिए हमको फील होता है कि हमने जो जो कुछ भी याद किया था, जो जो हमने स्टोर करके रखा था अपने माइंड में, पूरी इन्फॉर्मेशन वो क्या हो गई, इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, माना अब वो दिमाग में कुछ भी नहीं है। और आपको ये सब फीलिंग्स हर समय होते होंगे। एग्ज़ाम रूम में बैठते समय, सीट पर आप बैठे हो, आपको उस समय ऐसा फील होता है कई बार कि मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ऐसा लग रहा है माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया है कि पेपर जब मेरे सामने आएगा तो मैं क्या करूँगी, क्या लिखूँगी, ऐसा भी फील होता है। योर इमोशंस हैव बार्ड द वे टू योर इनर इन्फॉर्मेशन स्टोर। आपके इमोशंस ने जो है वो एक अवरोध पैदा कर दिया है, किसमें? जो आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन थी, जो सूचनाएं आपने इकट्ठी कर रखी थी, जो मटेरियल याद कर रखा था, उस सब को उसने क्या कर रखा है, उसमें अवरोध पैदा कर दिया है। किसने? आपके इमोशंस ने। डू यू फाइंड योर सेल्फ रिएक्टिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज? क्या आप ऐसा रिएक्ट करते हो, ऐसा कभी फील होता है आपको? जो नीचे पॉइंट्स दे रखे हैं उसके अनुसार, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन थिंग्स। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब होता है अपना ध्यान केंद्रित करना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करने में हमको परेशानी हो रही है। दूसरा पॉइंट है योर मेमोरी इज़ लेटिंग यू डाउन फ्रीक्वेंटली, अर्थात ऐसा लग रहा है कि आपकी मेमोरी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, मतलब आपको कोई चीज़ याद ही नहीं रहती। आप पढ़ते भी बहुत हो, माइंड में स्टोर भी करते हो, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद, और बहुत बार ऐसे बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि मैम हम पढ़ते भी बहुत हैं लेकिन हमें याद नहीं रहता। तो इसका मतलब आपकी मेमोरी जो है वो फ्रीक्वेंटली माना जल्दी जल्दी क्या होती जा रही है, वीक होती जा रही है। नेक्स्ट है यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स ऑन योर माइंड बट कैन नॉट ग्रास्प अ क्लियर थॉट। आप यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, आपके माइंड में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन उन चीज़ों के अनुसार आप माइंड में एक क्लियर थॉट नहीं बना पाते हो। क्लियर थॉट माना एक आपका खुद का अपना किसी चीज़ पे विचार, कि आपके इस बारे में क्या विचार है, तो आप क्या करोगे, आप गोलमाल जवाब दोगे। क्यों? क्योंकि आपके खुद के विचार उसमें आप क्रिएट ही नहीं कर पाए हो, ग्रैस्प ही नहीं कर पाए हो, तो आप उसका प्रॉपर आंसर भी नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट है यू आर ऑफन अनडिसाइडेड दीज डेज एंड दिस इज अनटिपिकल फॉर यू। इन दिनों आप बहुत अनडिसाइडेड का मतलब होता है अनिश्चय की स्थिति में चल रहे हो, और ये आपके लिए बहुत अनटिपिकल होगा, मतलब परेशानी वाला होगा कि किसी चीज़ के लिए भी आपसे कुछ पूछा जाए तो आप उसका प्रॉपर डिसीजन नहीं दे पाते हो, मतलब हर समय अनिश्चय की स्थिति में रहते हो। यू मेक लॉन्गर टू डू टास्क दैट यू वर एबल टू कंप्लीट क्वाइट क्विकली बिफोर। आप कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत सारे, आपके पास टास्क माना बहुत सारे काम होते हैं, आप उनको जल्दी पूरा कर सकते थे, लेकिन आपने उन कामों को करने में लंबा समय ले लिया। ऐसा कभी आपके साथ हुआ होगा कि ये काम तो मेरे लिए 10 मिनट का था, आधे घंटे का था, मेरे को 1-2 घंटे क्यों लग गए,
है ना, तो उस टास्क को आपने लंबा समय ले लिया पूरा करने में। नेक्स्ट पॉइंट है यू स्टार्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स बट डोंट फिनिश एनी। कई बार ऐसा होता है हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी शुरू कर देते हैं और उनमें से ख़त्म एक को भी नहीं कर पाते हैं और खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ़ यस, अगर इन सब का जवाब है हाँ, तो देन इट गिव्स अ साइन ऑफ मेंटल स्ट्रेस। इसका मतलब है कि ये आपका साइन है, मतलब ये आपकी निशानी बता रहा है क्या कि आप में वर्तमान समय में क्या है, मेंटल स्ट्रेस है, अर्थात आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हो, तभी आपके साथ इन सारी बातों में से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। The better you deal with stress, the less your mental capacity will be affected. अगर आप अपने मेंटल स्ट्रेस को दूर कर सकते हो या उसके साथ मैनेज कर सकते हो, बेटर अच्छी तरह से कर सकते हो, तो आपकी मेंटल कैपेसिटी जो है वो कम प्रभावित होगी। अगर हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रखा तो क्या होता है, जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम में हमारा मन नहीं लग पाएगा और वो काम या तो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा गलत कुछ भी हो सकता है। तो जितना ज़्यादा हम कम स्ट्रेस रखेंगे उतना ही हमारी मानसिक जो है क्षमता कम प्रभावित होगी। द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज विल हेल्प यू build better stress resilience and rebalance yourself if your mental capacity has already started to suffer due to stress. नीचे दी गई जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपको हेल्प करेंगी क्या, बिल्ड बेटर स्ट्रेस रेजिस्टेंस। इसका मतलब आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, मतलब वो धीरे धीरे अगर एक्सरसाइज की तो वो आपका स्ट्रेस कभी कम भी हो सकता है और आपका संतुलन भी बन सकता है। रीबैलेंस बना, फिर से हमारे बॉडी माइंड इमोशंस और माइंड का संतुलन भी बन सकता है। इफ़ योर मेंटल कैपेसिटी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड टू सफ़र, है ना, अगर आप में वो जो तनाव चल रहा है, स्ट्रेस की वजह से आपकी मेंटल कैपेसिटी प्रभावित हुई है और उसको तकलीफ हो रही है, आपकी मानसिक क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है स्ट्रेस की वजह से, तो ये एक्सरसाइजेस आपको हेल्प करेंगी स्ट्रेस को मैनेज करने में। जो एक्सरसाइजेस बताई गई हैं उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टॉप ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। तो पहले तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचने पे आप क्या करो, रोक लगाओ, बंद करो उसे, क्योंकि कई बार जो चीज़ें नहीं होने वाली होती हैं उनके बारे में भी हम सोच के पहले से ही डरना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो परिस्थिति हमारे सामने चल रही है उसको हमें फेस करना है और इतना ज़्यादा हम अपने ब्रेन पे प्रेशर नहीं डालेंगे और सोच कर दिमाग में विचार ला कर हम स्ट्रेस क्रिएट नहीं करेंगे। तो ओवर थिंकिंग में ना बहुत ज़्यादा, कई बार कई लोगों को आपने देखा होगा सारा समय सोचते रहते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है। व्हेन टास्क एंड प्रेशर्स स्टार्ट बिल्डिंग अप, जब हमारे काम और जो हमारे किसी चीज़ का जो दबाव शुरू हो जाता है, द माइंड कैन समटाइम्स गो इनटू ओवर थिंकिंग। किसी चीज़ का जब हमारे ऊपर दबाव पड़ता है तो हमारा माइंड जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में, उस काम के बारे में सोचने लगता है। एंड यू कम टू द थॉट, और आप इस विचार पे आ जाते हो क्या, आई विश देयर वॉज अ स्विच इन माई हेड एंड दैट आई कुड फ्लिक एंड टर्न ऑफ ऑल द थॉट्स गोइंग अराउंड इन माई माइंड। तब आपके दिमाग में ये विचार आता है, इतने विचार जब आने लगते हैं तो हमारा सर फटने लगता है। उस समय आपको ये फील होता है कि काश ऐसा मेरे माइंड में भी स्विच होता जिसको मैं ऑफ कर देती तो मेरे दिमाग में विचार आना बंद हो जाते। इट इज़ नॉट दैट ईजी, लेकिन ये आसान नहीं है। हम सो भी जाते हैं तो सोने में भी कई बार गहरी नींद आने से पहले भी हमारा नींद में भी दिमाग चलता रहता है। देयर इज़ अ टेक्निक टू हेल्प योर सेल्फ ड्यूरिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। एक टेक्निक है जो आपको हेल्प कर सकती है ओवर थिंकिंग की समस्या से निपटने में, आपको वो टेक्निक हेल्प कर सकती है। से टू योर सेल्फ रिपीटेडली ड्यूरिंग द डे, ये आपको एक पॉइंट बताया गया है कि आप
पूरे दिन में आप अपने आप से टू योर सेल्फ मीन्स अपने आप से बात करो और बार बार अपने आप से ये कहो, क्या आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस एंड आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स। इसका मतलब है मेरे को किसी चीज़ की भी आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, मतलब मैं पहले से ही सोच के परेशान हूँ। मेरे साथ अगर मेरे को ये मेरी फ्रेंड जो है वो मेरे को ऐसा करे, ये मेरे को ले जाए, ये मेरे से पूछे, ये मेरे को बताए, अगर वो सब नहीं होता है तो हमें क्या होता है, दुख होता है। और वो जो दुख हुआ वो हमें सोचने पे मजबूर करता है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो हम पहले से ही किसी भी चीज़ की ज़्यादा आशा न रखें, उम्मीद न रखें। और दूसरी बात ये हमें समझनी है, आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स, मतलब जो चीज़ मेरे सामने जब आएगी, वॉट एवर माना जो कुछ मेरे साथ होगा और जब होगा उस समय मैं उसको निपट लूँगी, मतलब मैं उसके साथ खुद ही डील कर लूँगी, मतलब उस समय जो परिस्थिति आएगी उसके अनुसार मैं वैसा व्यवस्था कर लूँगी। When you think about a stressful day that lies in front of you, your thoughts run approximately like this। जब आपके पास कोई स्ट्रेसफुल डे होता है, स्ट्रेसफुल डे माना तनाव से भरा हुआ हमारा दिन होता है, अगर वो हमारे सामने आता है तो हमारे जो है ना विचार, वो मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे कंटिन्यूस हमारे दिमाग में विचार आते जाते हैं। और वो विचार कैसे होते हैं हमारे, ओ माई गॉड आई हैव सो मच टू डू, मेरे पास इतने सारे काम हैं आज के दिन में करने के लिए। आई मस्ट डू एक्स एंड वाई एंड जेड, मेरे को ये भी करना है। एक्स वाई जेड ये क्या है, कामों के नाम नहीं बताकर आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि मेरे को एक्स भी करना है, मेरे को वाई भी करना है, मेरे को जेड भी करना है। आफ्टर दैट ए एंड बी नीड्स टू गेट सॉर्टेड आउट एज वेल, और ए बी भी काम है मुझे, मतलब एग्जाम्पल के लिए कि मुझे आज मोबाइल रिचार्ज भी कराने जाना है, मुझे होमवर्क भी करना है, मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बुलाया है, मेरे को बर्थडे पार्टी भी अटेंड करनी है। तो इतने सारे काम में से मैं पहले क्या करूं, बाद में क्या करूं, ये भी करना है, मम्मी ने भी मुझे ये काम बोला है। तो इतने सारे काम हमारे सामने होने से हम किस में आज क्या कर लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑल, और उस समय हमको लगता है कि मुझे पता ही नहीं आज मैं पूरे दिन में इतने सारे काम कैसे करूँगी और कब करूँगी। आई वुड नॉट इवन हैव टाइम टू ईट, और मेरे पास तो आज इतना बिजी डे है कि खाने के लिए भी टाइम नहीं है, खुद के खाने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। बेसिकली द डे हैज़ नॉट एवर स्टार्टेड बट यू आर ऑलरेडी इन इट इज़। वास्तव में देखा जाए तो दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ है और आप दिन के शुरुआत से पहले ही आप किस में होते हो, घबराहट की स्थिति में। टिज मीन्स घबराहट वाली स्थिति में, कि अभी तो दिन शुरू हुआ है लेकिन मेरे को कैसे प्लान करना है, क्या करना है, कितने बजे क्या काम करूँगी, कितने बजे कैसे करूँगी, अब ये करूँगी, अब वो करूँगी। दैट इज़ हैपनिंग इज़ दैट योर माइंड इज़ रेसिंग अहेड ऑफ यू। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका माइंड जो है वो आपकी बॉडी से पहले दौड़ रहा है, काम कर रहा है। एंड एंटिसिपेटिंग हाउ टायर्ड एंड स्ट्रेस्ड यू विल फील वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द टास्क अहेड। और जब आपके सारे काम पूरे दिन में अगर ख़त्म हो जाते हैं तो आपने क्या किया, एंटिसिपेटिंग मीन्स पूर्व धारणा, हमने पहले से ही पूर्व धारणा बना ली है, क्या इतने सारे काम करने के बाद तो मैं थक जाऊंगी। तो जब ऐसा होता है कि आपके सारे काम जब कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट में आप ये फील करते हो कि मैं कितनी थक गई, मैं पूरा दिन आज कितना स्ट्रेस में थी। These frantic thoughts start weakening your energy, और ये जो उत्तेजना से भरे हुए विचार हैं वो आपको वीक करना शुरू कर देते हैं। वीक करना मतलब आपकी एनर्जी जो लेवल है वो कम होता चला जाता है। आप अपने आप को ऐसा लगता है मेरी पूरी ताकत निकल गई आज के दिन में, मैंने इतने काम किए। एंड एज अ रिजल्ट यू आर एंटरिंग इनटू अ बिजी डे विथ ओनली हाफ ऑफ योर नॉर्मल एनर्जी। और इतना आपने जो सोचा, किया कुछ नहीं है, इतना जो सोचा उसने आपकी एनर्जी लेवल को डाउन कर दिया और आपने क्या किया, अपनी हाफ एनर्जी से दिन की शुरुआत की, है ना। तो जो नॉर्मल एनर्जी आप में होती है उससे भी हाफ एनर्जी हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उसके बारे में इतना सोचा कि आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो गया और आपने आधी एनर्जी के साथ उस दिन की शुरुआत करी। तो आप क्या सारे काम जो हैं वो कर पाओगे?
नहीं कर पाओगे। देन व्हेन यू एंड अप शटर्ड एट द एंड ऑफ द डे, और अगर कर भी पाए आप काम सारे ख़त्म, तो आप दिन के अंत में अपने आप को ऐसे फैला, टूटा हुआ सा, शटर्ड मतलब बिखरा हुआ सा महसूस करोगे। यू सीम टू हैव प्रूव्ड दैट यू वर राइट ऑल अलोंग, आपको खुद को ऐसा लगेगा कि मैं सही थी। यू हैड अ ड्रेडफुल डे, लेकिन आपका जो दिन था वो बहुत डरावना जैसा था कि इतने सारे काम मुझे करने थे। एंड यू फील फिजिकली ड्रेन्ड, ड्रेन्ड का मतलब आपकी ऐसा लगता है जैसे पूरी एनर्जी किसी ने निचोड़ कर निकाल ली हो, ऐसा आप दिन के अंत में फील करोगे। In order to have the maximum energy available at the start of a busy day, use, अर्थात आप अपनी बॉडी में जो आपके मैक्सिमम एनर्जी है और किसी दिन के शुरुआत में आप ये चाहो कि मेरी एनर्जी मेरे पास ही रहे, निकले नहीं, ख़त्म नहीं हो, तो आपको क्या करना होगा? बिजी डे के शुरुआत में, उस व्यस्त दिन के शुरू में ही आपको अपने आप से क्या कहना है? आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस एंड आई विल डील विथ वॉट एवर हैपन्स व्हेन इट हैपन्स, एज अ फॉर्म ऑफ मंत्र। ये एक मंत्र, जैसे मंत्र का हम जाप करते हैं तो हमको क्या फील होती है? एनर्जी फील होती है। इसी तरह से आपको दिन की शुरुआत में यही अपने आप को खुद को बोलना है कि मेरे को किसी से कोई आशा नहीं है, मेरे को जो काम करने हैं मैं वो खुद ही करूँगी, और जिस समय जो काम आएगा वो मैं खुद से कर लूँगी, उसको हैंडल कर लूँगी। तो आप उस समय स्ट्रेस फील नहीं करोगे, और जब स्ट्रेस आप फील नहीं करोगे तो आपकी एनर्जी आपके पास होगी और उस एनर्जी के साथ आप अपने सारे कामों को पूरा कर सकोगे। यू विल नोटिस हाउ योर बॉडी स्टार्ट्स रिलैक्सिंग एट द थॉट ऑफ नो एक्सपेक्टेशन। आप खुद फील करोगे ये चीज़ कि आपने जब अपने आप को समझाया कि मेरे को किसी से कोई उम्मीद नहीं है, तो आपकी बॉडी खुद से खुद क्या हो जाएगी? इस विचार से ही रिलैक्स हो जाएगी कि मेरे को किसी से कोई आशा नहीं है, मेरे को जो अपने काम करने हैं वो करने हैं। दिस रिलैक्सेशन टेल्स यू दैट यू हैव जस्ट स्टॉप्ड योर सेल्फ फ्रॉम वेस्टिंग वैल्यूएबल एनर्जी। और ये जो रिलैक्सेशन आपकी बॉडी को मिलेगा, इससे यू हैव जस्ट स्टॉप्ड योर सेल्फ, उससे आप अपने आप को रोक पाओगे कि आपकी जो वैल्यूएबल, कीमती जो आपकी बॉडी की ऊर्जा है, एनर्जी है, वो वेस्ट नहीं होगी। यू विल फील कामर मेंटली एंड इमोशनली एज अ कॉन्सिक्वेंस, और इसका परिणाम ये होगा कि आप मेंटली माना मानसिक रूप से कामर, काम का मतलब होता है शांत, तो जितने शांत आप हो उससे भी ज़्यादा शांत आप अपने आप को, ये यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज़ की हुई है, तो ये आप 10th 11th में पढ़ चुके हैं, ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो यू विल फील कामर मेंटली एंड इमोशनली एज अ कॉन्सिक्वेंस, परिणाम ये होगा कि आप बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से शांत अपने आप को महसूस करोगे, एंड इमोशनली, और इमोशनली माना भावनात्मक रूप से भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करोगे। तो ये वीडियो लेक्चर यहीं